और लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद कितनी बढ़ाई गई है सख्ती, कैसे उसका पालन करवाया जा रहा है, सब बताने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ मणि हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं, इसके अलावा उमेश श्रीवास्तव मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ मणि, मैं पहले आपके पास ही आऊंगा। राजधानी लखनऊ में लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है जिनके पास वैलिड पास है और जो कि नियम कानून कायदे का पालन कर रहे हैं। आज क्या अपडेट, किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं? अभी देखिए, राजधानी लखनऊ, यहाँ से पूरे प्रदेश की सरकार चलती है। सरकार के जितने भी विभाग हैं उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन, बेहतर समन्वय रहे, इसकी पूरी कोशिश की जा रही। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। अभी जो केजीएमयू लैब ने आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक 818 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं यूपी में, 106 लखनऊ में हो गए, जिसमें सबसे ज़्यादा सदर इलाके में है। हर इलाके के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बननी, चूँकि अब 49 जिलों तक फैल चुका है कोरोना। आज सुबह एक नया जिला उसमें ऐड हो गया, गोंडा, जिसके बाद 49 जिले हो गए हैं। सभी विभागों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। जैसे पुलिस विभाग को जिम्मेदारी दी गई है, जो छिपने वाले लोग हैं कोरोना संदिग्ध या उन्हें छिपाने वाले हैं, उनको पकड़ा जाए, उनकी जांच करवाई जाए, उनको आइसोलेट करवा के क्वारंटाइन करवाया जाए। इसके साथ ही थानेदारों को ये हिदायत दी गई है, ताकीद की गई है कि अगर वो अपने इलाके में ऐसे लोगों को पकड़ने में कामयाब नहीं होते हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हॉट स्पॉट जो है उनके लिए अलग स्ट्रेटजी है। हॉट स्पॉट में कैसे लोगों की डोर स्टेप सप्लाई होती रहे उसको सुनिश्चित कराएंगे विभाग। वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है, कैसे हाइजीन और सैनिटेशन वहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। और उसके बाद केजीएमयू और जहाँ जहाँ सरकारी अस्पताल है, जहाँ पर क्वारंटाइन डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, कोरोना वार्ड बनाए गए हैं, वहाँ की जिम्मेदारी तय होगी। तो लखनऊ से लगातार इस बात की मॉनिटरिंग चल रही है कि जितने विभाग हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है, जिसको जो जिम्मेदारी पहुंचाई गई है, खाद्य रसद पहुंचाने से लेकर के इलाज कराने की और कानून व्यवस्था मेंटेन करने के साथ ही लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने की। खुद सीएम योगी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसा अभी हमारे सहयोगी अजीत बता रहे थे कि 11 के साथ उनकी मीटिंग ऑलरेडी चल रही है। तो लखनऊ में 106 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं सामने। सदर बाजार इस वक्त प्रदेश का सबसे संवेदनशील हॉटस्पॉट बन गया है। वहाँ पर करीब 75 केस हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव के। अलीजान मस्जिद में वहाँ 12 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद मस्जिद की गली के 11 घरों से सैंपल कलेक्ट किए गए थे और उन 11 घरों में ही फिलहाल अभी ये आंकड़ा पहुँच गया है। अभी तो उस एरिया में कम से कम 200 घरों की टेस्टिंग होना बाकी है। तो एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, क्योंकि जिले बढ़ते चले जा रहे हैं और हॉटस्पॉट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आप बने रहे ऋषभ, हमारे साथ वाराणसी चलते हैं जहां से उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, क्या अपडेट है वाराणसी से? इस वक्त का बड़ा अपडेट देखिए अमित, ये है कि अभी यहाँ पर जो है 2 केस कोरोना संदिग्ध मिले हैं जिनकी पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और अब से कुछ घंटे बाद, यानी कि 1 घंटे बाद ही जो है उनकी दूसरी रिपोर्ट आनी है। अगर दूसरी रिपोर्ट भी उनकी पॉजिटिव आ जाती है तो कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनका आंकड़ा वाराणसी में 9 से बढ़कर 11 हो जाएगा। तो फिलहाल दूसरी रिपोर्ट का प्रशासन इंतजार कर रहा है और उससे पहले प्रशासन की जो है यहाँ वार रूम में, जो हम जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से जस्ट पीछे वार रूम है, वहाँ पर कमिश्नर और आईजी विजय सिंह मीना और कमिश्नर दीपक अग्रवाल के साथ जितने भी विभागीय अफसर हैं उनकी मीटिंग शुरू हो गई है। और जो हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं उनके लिए नई व्यवस्था ये कर दी गई है कि जो वार रूम में, जैसे मैंने कल एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई थी कि वार रूम में पूरे बनारस की हर मोहल्ले की तस्वीर है और खास तौर से जो 4 वार्ड हैं, जो 4 इलाके हैं हॉटस्पॉट वाले, वहां पर कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है। अगर एक भी जगह पर स्क्रीन पर 4 से ज्यादा कैमरे, 4 से ज्यादा जो है वो दिखते हैं लोग, तो वहां अलार्म बजने लगेगा और वहां के थानेदार को इसकी सूचना चली जाएगी। तो फिलहाल मीटिंग खत्म हो गई है और मीटिंग के बाद अब अफसर लौट रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जो मीटिंग थी वो शुरू हुई है। उसी को लेकर चूंकि अगर 2 मरीज बढ़ते हैं तो ये 2 मरीज नए इलाकों के हैं और अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो जो हॉटस्पॉट वाले इलाके बनारस में 4 हैं उनकी भी संख्या बढ़कर 5 हो जाएगी। तो फिलहाल सबकी नजर उन 2 मरीजों की रिपोर्ट पर है। अमित, ठीक है उपेंद्र, अब मेरठ चलते हैं। उमेश वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, मेरठ में आज कोरोना से दूसरी मौत हुई है और क्या अपडेट है?
जी हाँ, देखिए मेरठ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि यहाँ एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। इस कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के साथ यहाँ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2 हो गया है। ये शख्स मेरठ के जली कोठी इलाके का रहने वाला था। इसका नाम मोहम्मद ताहिर था। 57 वर्ष की इसकी आयु थी। सांस की बीमारी से पीड़ित था। सीएमओ ने इसकी पुष्टि कर दी है। मैं इस वक्त मेरठ के जली कोठी इलाके में ही मौजूद हूं। यहां सुरक्षा के और कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं क्योंकि यहां कई कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। जिस शख्स की मौत हुई है ये जमातियों के संपर्क में आया था। यहां कई जमाती भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लिहाजा मेरठ के जली कोठी इलाकों को सील कर दिया गया है। ये हॉट स्पॉट पहले से ही था, यहां और सख्ती कर दी गई है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहां की तस्वीरें कि किस तरह से मेरठ के जली कोठी इलाके का हाल है। यहां पर ये फोर्स आप देख सकते हैं, रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स के ये जवान हैं। मेरठ में हॉट स्पॉट्स की संख्या भी बढ़कर 20 हो गई है। जली कोठी का ये वही इलाका है जहां का ये शख्स रहने वाला था। मोहम्मद ताहिर इसका नाम था। 57 वर्ष की इसकी आयु थी। लेकिन अभी देखिए इस हॉट स्पॉट वाले इलाके में भी लोग यहां पर अपने बच्चों के साथ टहलते हुए नजर आ रहे हैं। ये घोर लापरवाही है निश्चित तौर पर। जैसे रिक्शे वाला दिख रहा है, हालांकि कुछ नगर निगम के कर्मचारी दिख रहे हैं, इनको भी यहां पर नजर नहीं आना चाहिए। एक और वहां पर शख्स दिखाई दे रहा है। यह अत्यंत संवेदनशील इलाका इस वक्त मेरठ का हो गया है। जली कोठी का यह क्षेत्र है, यहां पर कई कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। मेरठ में मरने वालों का आंकड़ा 2 पहुंच चुका है और जली कोठी का यह इलाका बेहद ही सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बनकर उभरा है। यहां पर नगर निगम के कर्मचारी नजर आ रहे हैं। इस पूरे इलाके को लगातार रोजाना सैनिटाइज भी किया जाता है। आरआरएफ के जो जवान हैं, रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स के जो जवान हैं, वो लगातार लोगों को यहीं से कभी डंडा दिखाकर, कभी हाथ दिखाकर मना करते रहते हैं। बावजूद इसके कभी कोई बच्चे के साथ बाहर निकलता है, कभी कोई अपने फ्रेंड के साथ बाहर निकलता है, टहलने के लिए इसी गली में निकल आता है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि एक भी शख्स यहां नजर नहीं आना चाहिए। यहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ नजर आना चाहिए। हालांकि सन्नाटा दिखाई दे रहा है, लेकिन इक्का दुक्का लोग ऐसे ही नजर आते रहते हैं। रोज सीएम जब समीक्षा करते हैं तो सख्त हिदायत देते हैं कि कहीं पर भी लॉकडाउन का उल्लंघन ना होने पाए। उसके बावजूद अगर लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं और प्रशासन ऐसे लोगों को करने दे रहा है तो ये चिंता की बात है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।